हाय गाइस, माई सेल्फ मोहित झाम। देखिए, कल के लेक्चर में अपने बात कर चुके थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक नत तल के ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपने कैसे होता है। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है वो अपना IIT जेईई और नीट के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए क्या है, देखिएगा कैसे सोल्व करना है इसको। अपने पास क्या था, एक कोई इंक्लाइंड प्लेन था जो थीटा एंगल पे था। ठीक है, ये अपना ओरिजिन था, इससे क्या था, थीटा एंगल के ऊपर था। अब देखो इसके अंदर करना क्या है अपने क्या करते, जो पहले वाला जो टॉपिक था इससे जस्ट पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन नॉर्मल करते थे, अपने पास क्या होता था, ये एक्स डायरेक्शन होती थी और ये क्या होती थी, वाई डायरेक्शन होती थी। अपने कोई भी पार्टिकल जो था या कोई भी बॉडी थी वो अपने क्या करते थे, किसी एंगल के ऊपर जो है किसी वेलोसिटी से थ्रो करते थे। तो इस कंडीशन में अपने पास क्या होता था, इस तरह की प्रोजेक्टाइल होती थी। लेकिन अपने पास क्या है, यहाँ पे ये तो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अपने पास क्या है, जो इंक्लाइंड प्लेन वो थीटा एंगल से जो है इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए ज्यादा चेंजेस नहीं है इनमें, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको अपने माइंड में लेके आने की जरूरत है कंसेप्ट को। आपके क्वेश्चन जो है अपने आप इजीली सोल्व होंगे। देखिएगा, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको क्या किया, इस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से और अल्फा एंगल से थ्रो किया, तो मेरी प्रोजेक्टाइल कैसे होगी, ऐसे होगी। पार्टिकल यहां से लेके कहां जाएगा, यहां गिरेगा। अब देखिए, अपने जब उसको सोल्व करते तो अपने पास क्या होता था, दो फैक्टर बनते थे u के, एक तो y डायरेक्शन के अलोंग u cos थीटा u sin थीटा बनता था, और जहां पे एंगल थीटा होता था x अक्ष के अलोंग जो अपने पास है u cos थीटा बनता था। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, एंगल जो है वो अल्फा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो अपने पास क्या होगा, अब देखो अपना जो प्लेन है वो ये ना होगी, क्या है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है। तो अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, सबसे पहले अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। इसके अपना जो फ्रेम अपने मान लेते हैं, अपना जो एक्स डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन। तब तो वहां होता था जब पहले करते थे, लेकिन अब क्या है, अपने इसको जो है एक्स डायरेक्शन को इधर मानते हैं, इतना नॉर्मल जो रोटेटिंग फ्रेम मान लेते हैं, जो अपना क्या है, थीटा एंगल से रोटेट करके। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, ये हो गया एक्स, तो इसके परपेंडिकुलर अपने पास ये वाला क्या होएगा, वाई। तो अपने पास ये बन गया एक्स और वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने पास वेलोसिटी क्या थी इधर, u, तो इस डायरेक्शन में अपने पास फैक्टर कौन सा होगा, u sin अल्फा, और इसके अल्फा एंगल इस साइड कितना होगा भाई, u cos अल्फा। देखिए मैं अब इसकी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो सिर्फ एक एक्स और वाई प्लेन जो है, एक्स ये है वाई ये है, तो मैं सिर्फ इस फ्रेम की ही बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक इसको रोटेट कर दिया फ्रेम को। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस पहले यहाँ था, मैंने इसको थीटा एंगल पे ऐसे रोटेट कर दिया, तो मेरा थीटा एंगल ओके कहां चला गया, वो एक्स यहाँ चला गया, और वाई भी जो था पहले यहाँ था वो कहां चला गया, ऐसे। अपना फ्रेम जो है एक्स वाई, तो ये होगा तैयार। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, जब उसको सोल्व करते थे अपने पास क्या होता था, अपने पास सिर्फ एक्सीलरेशन लगता था वाई डायरेक्शन के अलोंग, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और अपने पास जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो अपने पास एक्सीलरेशन होता वो क्या लेते थे अपने, उसके अंदर जीरो। अपने पास वहां पे ए वाई इक्वल टू माइनस जी होता था, और ए एक्स अपने पास क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन अपने पास यहाँ पे कुछ चेंजेस है। देखिए क्या चेंजेस है, अपने जब भी बात करते हैं, जैसे मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, ये एंगल थीटा, मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो m है, तो उसके ऊपर क्या होता है, mg फोर्स डाउनवर्ड ऐसे लगता है। और तो इसके अगर फैक्टर करें, अपने कंपोनेंट करें, तो अपने पास ये क्या बनता है, mg cos थीटा, और ये मेरे पास बनता है mg sin थीटा। क्लियर, वैसे क्या करने पड़ेंगे, इसको अपने को फैक्टर करना है। अपने मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो ऐसे मोशन कर रहे, तो उसके ऊपर ईच पॉइंट के ऊपर जो है ग्रेविटी कैसे वर्क कर रही है, ऐसे डाउनवर्ड, ऐसे। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, अपने ये मान लेते हैं जो ग्रेविटी अपने क्या वर्क कर रही है, वो जी डाउनवर्ड ऐसे वर्क कर रही है। क्लियर, तो अब इसके फैक्टर करते हैं, ये एंगल थीटा, तो अब इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, जी
कोस थीटा कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, जी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। क्लियर। अपने पास अब जो एक्सीलरेशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा। एक्स डायरेक्शन में कौन सा आएगा, जी साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में कौन सा आएगा, जी कोस थीटा आएगा। ठीक है। अब देखो अपने पास ये वाई डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन ऐसे, तो अगर मैं इसको यहां ना बनाते हुए कहां बना दूं, यहां बना दूं, जी कोस थीटा। ठीक है। और अपन जी मान लेते हैं अपने ये। क्लियर। और अपने क्या करते हैं, ये जी साइन थीटा इधर था, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको जी साइन थीटा यहां बना दिया। आगे बात समझो। अब क्या करना है, अपने देखते हैं क्या क्या चेंजेस अपने पास आएंगे। अपना ये क्या है, x, और ये क्या है, y। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो क्या आएगी, ux। कितनी आएगी, x डायरेक्शन ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास, u cos अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो u y इक्वल टू कितना आएगा, u साइन अल्फा। ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, a x कितना आएगा अभी। अब देखो अपना मोशन किस साइड हो रहा है, इस डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में, जबकि अपना एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपना मोशन तो हो रहा है प्लस x डायरेक्शन में, जबकि अपना एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, कहां, बैक साइड में। तो अपने पास ax कितना आएगा, माइनस का g साइन थीटा। अच्छा, इसके अंदर ay के अंदर डाउनवर्ड लग रहा है g cos थीटा, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का g cos थीटा। जब पहले बार नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन देखते थे उस कंडीशन में अपने पास क्या होता था, ay की वैल्यू माइनस का g आती थी और ax अपने पास क्या आता था, 0। लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तब अपने पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन ax आएगा और ay क्या आएगा, माइनस का g cos थीटा। ठीक है। अब ये चीज अपनी क्लियर हो गई है तो अपने क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब करते हैं इस डेरिवेशन को सोल्व। अपने डेरिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं अपने टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से पार्टिकल शुरू हुआ और जहां पे वो जाके गिरा है, ये जो उसका फ्लाइट का टाइम जो था वो क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से लेके यहां तक का। एक तो अपने को ये फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। दूसरा बात करेंगे अपने मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन सी होती है इसके लिए, ये होती है। ठीक है। एक अपने वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट। थर्ड अपने बात करेंगे रेंज, रेंज इन एक्स डायरेक्शन, रेंज इन एक्स डायरेक्शन। अपनी एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो रेंज कितनी होगी, ये वाली। तो ये तीन चीजें जो अपने यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाएंगे, इजीली सोल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें सोल्व। मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम है इसको यहां बना देता हूं ताकि अपना जो डेरिवेशन है वो यहां सोल्व हो जाए। अपने क्या कर लेते हैं, अब देखो ये कंपोनेंट तो मैंने कर ही दिए हैं, ठीक है, तो इसका तो कोई रोल नहीं रखते, अपने इजीली ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये बना दिया मैंने x, ये बना दिया मैंने y। अच्छा, इस डायरेक्शन में कौन सा है अपने पास, y के अपोजिट डायरेक्शन में g cos थीटा है, तो g cos थीटा मैंने यहां बना दिया। इधर क्या था अपना x, और इधर कौन, इसको बनाते हैं फिर प्रोजेक्टाइल ये। ठीक है। ये अपना क्या था, u था, ये वाला एंगल क्या था अपना, अल्फा था। ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ इसको लेके जा रहा हूं। इसका तो यूज क्या था, सिर्फ अपने को ये फैक्टर फाइंड करना था, ये फैक्टर मैंने फाइंड कर लिए। क्लियर। अच्छा, इस डायरेक्शन में अपना क्या है, जी साइन थीटा, और ये हो गया, ये हो गया। और इस डायरेक्शन में अपने पास आएगा u cos अल्फा, और ये अपने पास है u साइन। क्लियर। ये अपन डायग्राम कंप्लीट है। अब करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल पे फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिएगा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास क्या होता है, जब कोई पार्टिकल को यहां से थ्रो किया और यहां पे जाके गिरता है तो उस टाइम पे जितना टाइम इसको लगता है यहां तक पहुंचने को क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब एक चीज देखिए, अपने इसके अंदर नॉर्मल बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। देखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अपने पास क्या था, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ था और यहां पे गिरा, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितनी है, देखो यहां पे कितनी थी, वाई डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट हुई थी और यहां पे वाई डायरेक्शन में क्या है, 0। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अपने पास एस वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। अच्छा, वाई डायरेक्शन के अंदर अपने पास वेलोसिटी कितनी हुई, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू है यू साइन एल्फा। ठीक है, और अपने पास ए वाई एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, माइनस का जी कोस थीटा। देखिएगा एस वाई 0 कैसे आया, मैंने बात की है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन अपने पास यहाँ है, जबकि अपना पार्टिकल यहीं से शुरू होकर यहीं गिर रहा है। कहां गिर रहा है वो, एक्स डायरेक्शन में ही गिर रहा है, एक्स के ऊपर ही गिर रहा है, वाई के ऊपर तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करती है, पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, वो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर। क्लियर, तो अपने पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। और क्या करते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपने पास यहाँ क्या है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी। अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो कैपिटल डी लिखते हैं प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी है, 0। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन अल्फा मल्टीप्लाई में टी, माइनस ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का जी कोस थीटा, माइनस मैंने पहले लगा दिया, जी कोस थीटा टी स्क्वायर। तो सोल्व करने पे क्या है मेरे पास, इसको इधर ले आएंगे, हाफ जी कोस थीटा टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टी, एक टी से टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाय जी कोस, ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, अब पहले इसका थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो अपने लास्ट टाइम अपने जो इसके टॉपिक करके आए थे तब वहां पे अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आता था, वो आया 2u cos थीटा, सॉरी 2u sin थीटा बाय g। जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे उस कंडीशन में अपने पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता था वो क्या आता था, 2u sin थीटा बाय g। अब अपने पास t की वैल्यू कितनी है, 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा। अब एक चीज देखो भी, अपने पास उस कंडीशन में ये साइन u sin थीटा कौन सा कंपोनेंट होता था, अपने पास क्या था, ये u होता था, ये क्या होता था, u sin थीटा, और ये होता था u cos थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, u y कंपोनेंट ही तो है। तो यहाँ पे u sin अल्फा क्या है, u sin अल्फा y कंपोनेंट ही तो है। इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, t इक्वल टू 2u y अपॉन में g। अच्छा, ग्रेविटी कहां वर्क करती थी इसके अंदर, डाउनवर्ड, तो इसको जी वाई लिख सकते हैं। वैसे ये देखो क्या चीज है, ये सेम यही तो चीज है, 2 दो यू वाई, इसके अंदर यू वाई कितना है, साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। अब जी अपने पास नॉर्मल जी नहीं है, वो क्या है, डाउनवर्ड जी कोस थीटा ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि अपना जो इंक्लाइंड प्लेन है वो थीटा एंगल के ऊपर है। तो अपने पास टी इक्वल टू क्या आएगा, 2u साइन अल्फा बाय जी कोस थीटा। क्लियर, ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, देखिएगा मैक्सिमम हाइट अपने पास क्या है, करें इसको,
अपने बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट के अंदर ये, ठीक है। और देखो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो क्या आती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब एक चीज देखिएगा, अपना जो पार्टिकल था उसको मैंने यहां से थ्रो किया और यहां तक पहुंचा, जैसे यहां तक पहुंचेगा तो यहां पे क्या होता है, अपने पास वेलोसिटी डाउन में स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वी वाई कॉम्पोनेंट है, फाइनल वेलोसिटी है जो वाई डायरेक्शन के अंदर, वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। सिर्फ यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में है, वो वाली वेलोसिटी जो है इसके अंदर वर्क कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर, प्रॉपर इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या है, अपने पास जीरो है, तो वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व कर लेंगे अपने पास। इसको अगर मैं लिखूं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस में 2ay एस वाई, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या क्या चीजें हैं, एस वाई की वैल्यू अपने मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। वी वाई इक्वल टू मेरे कितना है, यहाँ पे जीरो है, और यू वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, यू वाई कहाँ है, यू कोस यू साइन अल्फा, और ए वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस का जी कोस थीटा। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा जीरो, यू वाई का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का जी कोस थीटा, और एस वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास एच। अपने को एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने पास आया 2g कोस थीटा मल्टीप्लाई में एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो एच इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कोस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट। अब देखो इससे पहले वाला जो टॉपिक किया था उसके अंदर अपने पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता था भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, ठीक है। कंपैरिजन करें, यहाँ पे यू साइन थीटा, ये वाला फैक्टर कौन सा है, वाई डायरेक्शन वाला फैक्टर है, तो अपने पास h इक्वल टू बनता है ये यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g कौन सा था, वाई डायरेक्शन वाला, तो जी वाई। ऐसे यहाँ पे देखो क्या चीज है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू साइन अल्फा कौन सा वेक्टर है, यू वाई स्क्वायर का ही है, बट यहाँ पे ग्रेविटी जी वाई ना, क्या आएगा अपने पास, जी कोस थीटा आएगी ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन। तो अपने पास इसके अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, वो क्या आएगी, वो ये है। क्लियर, ऐसे सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वो टू टाइप्स का होता है, आपको बताना भूल रहा मैं पहले। कौन सा, एक तो होता है डाउन टू टॉप, और सेकंड होता है टॉप टू डाउन, ठीक है। ये अपने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डाउन टू टॉप वाला, ध्यान रखना कौन सा कर रहे हैं, डाउन टू टॉप। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कुछ ऐसा है थीटा, और प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल कैसे करवा रहे हैं अपने, डाउन टू टॉप ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, डाउन टू टॉप। टॉप टू डाउन की जब बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी ये अपना क्या थीटा इंक्लाइंड प्लेन, तो यहां से ऊपर से फेंकना ऐसे, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। किसी वेलोसिटी एंगल अल्फा ले लेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेंकना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर रेंज की बात कर लेते हैं। थर्ड जो आता है अपने पास वो आता है रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज होगी अपने पास एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो करना क्या है, एक्स डायरेक्शन को सोल्व कर लो। रेंज कौन सी होती है, यही तो होती है एक्स डायरेक्शन वाली। तो अपने पास देखो क्या आएगा, एस एक्स रेंज अपने पास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एस एक्स से, या फिर वो क्या आएगी अपने पास कैपिटल आर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो कैपिटल टी क्यों लिया है, क्योंकि अपने पास यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है पार्टिकल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से ही तो ये रेंज कवर कर रहा है। तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा। वैल्यूज क्या क्या है, और को एक्स एक्स आर इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस अल्फा, कैपिटल टी कहां है, इससे जस्ट पहले अपने इसको सोल्व किया था, अपना फॉर्मूला आया था कैपिटल टी का, क्या आया था भाई,
वो आया था 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा, यही आया था। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा प्लस हाफ ax की वैल्यू माइनस, तो माइनस यहां कर देते हैं अपने g साइन थीटा t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर होएगा 2u साइन स्क्वायर कर दो डायरेक्ट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में g स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो r इक्वल टू कितना आया, ये देखना क्या बन रहा है अपने पास, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, डायरेक्ट इसको लिखो। ये होगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी कोस थीटा माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे जी से जी कैंसिल, नीचे देखना क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है अपने पास जी कोस स्क्वायर थीटा, और यहां बन रहा है अपने पास ये जी से जी कैंसिल हो गए, ये बन गया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा बाई जी को स्क्वायर थीटा। सोल्व करें, या r इक्वल टू एलसीएम कितना है अभी जी को स्क्वायर थीटा, तो यहां बनेगा अपने पास 2u स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है देखना, पहले लिख लेते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा। ठीक है, या फिर r इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, नीचे आएगा अपने पास g कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन आ रहा है अपने पास, एक तो आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक अपने पास एक चीज और देखना भाई, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को साइन अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा लिखता हूं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, देखना कौन सा बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस, कॉमन देखो पहले साइन अल्फा कॉमन लो, इसमें से एक साइन अल्फा कॉमन लिया, यहां बचेगा मेरे पास कोस अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस थीटा, और यहां से साइन अल्फा कॉमन लिया था तो क्या बचा साइन अल्फा साइन थीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो अपने पास ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन में जी को स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास नॉर्मल अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर अपने इसको यहीं पे ही सोल्व कर देंगे, क्योंकि यूएक्स अपने एक्स डायरेक्शन के अंदर अपने इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने को गिवन होगा या फिर फाइंड कर लेंगे, तो यहीं पे वैल्यू पुट करके अपने पास क्या है स्मॉल सा आंसर आएगा। इतना डेरिवेशन जो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट जो है अपने को याद रखना है। क्लियर, अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, कर दो रेज। एक क्वेश्चन में अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक डायग्राम आपको गिवन है, क्वेश्चन है, डायग्राम में इधर बना रहा हूं, एक इंक्लाइन प्लेन अपने को गिवन है जो अपने पास क्या है 30 डिग्री के एंगल, 30 डिग्री के एंगल, और एक प्रोजेक्टाइल जो करवाया जाता है वो u वेलोसिटी से, u की वैल्यू उसने गिवन है अपने को u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे ये है 37 डिग्री एंगल पे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, ऐसा होगा। तो अपने को फाइंड क्या क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को उसने पूछा है कण कितने टाइम बाद इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कण की नत तल से, इंक्लाइंड प्लेन से, नत तल से मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, नत तल पर कण की परास यानी कि रेंज फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कण नत तल पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, नत तल पर किस कोण से टकराएगा, किस कोण से टकराएगा, ठीक है। ये अपने को 4 क्वेश्चन इसमें फाइंड करने हैं, करें सोल्व। सबसे पहले देखा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कितने कण कितने टाइम बाद इंक्लाइंड प्लेन से टकराए, यानी यहां से चला और यहां गिरा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट की तो बात कर रहा है वो। अच्छा ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल है 37 डिग्री। पहले इसका कंपोनेंट करते हैं। अपने पास क्या होता है, इधर तो होता है जी कोस थीटा होता है, और इधर अपने पास क्या होता है, जी साइन थीटा। अच्छा इधर अपने पास क्या होता है, यू साइन अल्फा, और इधर अपने पास होता है यहाँ पे यू कोस अल्फा। पहले तो वैल्यू फाइंड करते हैं। यू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा है, वैल्यू कितनी आएगी, यू की वैल्यू गिवन कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। साइन अल्फा, ये अल्फा डिग्री कितना दे रखा है 37। मैंने आपको बताया था, एक चीज अपने दिमाग में रखना, साइन 37 कोस 37 साइन 53 डिग्री और कोस 53 डिग्री, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। पहले इसको बता देता हूं मैं, इसको बाद में देखते हैं। मैंने आपको उसके समझाया था, अपने पास अगर अपने पास कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये एंगल अपने पास अगर 53 डिग्री है, मैंने आपको बताया था ये जो एंगल होता है, दो साइड्स के बीच का एंगल होता है, जिसकी जो साइड्स होती है वो 5 और 3 होती है, तो अपने आप इसकी जो थर्ड जो साइड आएगी क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 53, ये 90, तो ये कितना लगेगा 37। तो यहां से देखना क्या क्या वैल्यू आती है अपने पास। साइन 37 मेरे को फाइंड करना हो, साइन 37 क्या होता है, लंबाई कर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय कर। तो ये कितना आएगा 3/5, क्योंकि एंगल अपने ये यूज कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा साइन 37 और ये कोस 53 कितना आएगा भाई, आधार बाय कर, आधार कितना है अपने पास, साइन 53 फाइंड करना है। अब इसके ही बात कर रहे हैं, ये आएगा 3/5। ऐसे ही अपने पास साइन 53 आएगा 4/5 और कोस 37 आएगा 3/5। ये अपने को माइंड में रखना है, क्लियर। इसको नीचे सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि ये अपनी याद रहे। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अपने, u साइन अल्फा फाइंड करें, u y इक्वल टू u साइन अल्फा इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है 50, साइन अल्फा यानी कि साइन 37 इक्वल टू कितना आएगा भाई 50 मल्टीप्लाई में साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। u x फाइंड कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्सट्रैक्शन क्या आएगी u cos अल्फा, 50 मल्टीप्लाई में cos 37, तो 50 मल्टीप्लाई में cos 37 की वैल्यू कितनी है भाई 3/5, cos 37 sin 37 कितना है 3/5, cos 37 4/5, 4/5 कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 30 और ये कितनी आ गई मेरे पास 4, क्लियर। अब जी cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअली जी cos थीटा माइनस का जी cos थीटा है, तो माइनस जी cos थीटा एक्सेलेरेशन ए वाई, तो कितना आएगा भाई -10 मल्टीप्लाई में cos थीटा, cos 30, थीटा कितना है 30 है, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये है -5 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास इस डायरेक्शन में माइनस का जी साइन थीटा इक्वल टू कितना है -10 मल्टीप्लाई में साइन थीटा साइन 30 तो 1/2 कितना है माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये अपने पास सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं कि अपना क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अपने पास यू वाई की वैल्यू आई है 30, यू एक्स की वैल्यू आई है 40, ए वाई की वैल्यू आई है माइनस का 5√3, ए एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 5, ठीक है। ये अपने पास इतना सॉल्यूशन आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 5 या 4 चीजें जो भी अपने को फाइंड करनी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, डायग्राम को देखो। अपने को ये पता है पार्टिकल जब यहां से शुरू होकर यहाँ पे वापस पहुंचेगा तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखना भाई अपनी बात किसकी कर सकते हैं जो अपने लिए इजी रहेगा। अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की, तो नॉर्मल सी बात है वाई डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास क्या है वो 0 रहेगी, क्योंकि अपना वाई इधर है और एक्स अपना किधर है, इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होती है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो अपना एक्स से ही चला दो, एक्स के ऊपर ही गिर रहा है, तो इट मींस अपने पास क्या हो रहा है, एस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं। मेरे को फॉर्मूला याद है तो क्या आएगा भाई, 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कोस थीटा। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो, या फिर कैसे निकालो वैल्यू, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। एस वाई वैल्यू कितनी है, 0 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये होगा 0, 0 इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है भाई 30, टी अपने को फाइंड करना है, ए वाई के लिए क्या आएगा माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यानी कि 5√3 टी स्क्वायर। तो कितना है भाई 30t, ये है अपने पास 5√3/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये एक टी से एक टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 60/5√3, तो ये आया 12। तो ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 4√3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4√3 सेकेंड। क्लियर, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट जी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, पॉजिटिव में 5√3 याद रखो, ठीक है। 2 ये रहा, यू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 30, तो वही तो बन रहा है 60/5√3। ऐसे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लेते हैं, कण की नत तल से मैक्सिमम हाइट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला रख दो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है वही सेम सिस्टम जो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अभी, वो होती है वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस में 2ay sy, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन या वाई डायरेक्शन या हाइट मान लो। तो मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में क्या होता है, जो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास वाई डायरेक्शन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या आती है 0 हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो है वापस से वेलोसिटी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, देखना वी वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 है, यू वाई की वैल्यू क्या है गिवन है, सब इसके अंदर वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर 30 का स्क्वायर यानी कि 900, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 2 ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 5√3, माइनस यहां लगा देते हैं, तो ये आएगा 5√3 sy तो अपने को फाइंड ही करना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अपने पास इसको एच लिख सकते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, तो 10√3 मल्टीप्लाई में h इक्वल टू 900,
तो h की वैल्यू कितनी आएगी 900 बाई 10√3, ये इससे कैंसिल, तो ये आया अपने पास 30√3, तो अपना आंसर क्या आएगा 30√3 मीटर, ये आएगी अपने पास मैक्सिमम हाइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या पूछ रहा है वो, नट तल पर कण की रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो एस एक्स इक्वल टू क्या होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स पूछ रहा है यानी कि रेंज पूछ रहा है, यू एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी फाइंड करके आए थे 4√3 आएगा, ठीक है, 4√3 और के पास हाइट कितनी आई है 30√3, ठीक है। तो ये हो गया, ax कितना है माइनस का 5 है, तो ये आएगा माइनस का हाफ 5 टी स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितनी आएगी, ये होगा 116/3, ये होगा अपने पास, ये होगा अपने पास 16 मल्टीप्लाई में 3, ये 8, ये आएगा माइनस का 40√3, सॉरी 3, ठीक है 40√3, या फिर क्या आएगा 160√3, इसको क्या लिखोगे आप माइनस का 120, ठीक है, ये भी आपका आंसर है। और सोल्व करना है सोल्व कर लो, आगे कॉमन लगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ से आएगा। वैल्यू पुट कर दो 1.732, तो आप इससे भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कण नत तल पर किस कोण से टकराएगा, कण नत तल पर किस कोण से टकराएगा। देखो भी क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो tan थीटा फाइंड करते हैं हमेशा, और उसकी वैल्यू क्या होती है vy/vx, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अपने को फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v = u + at। अगर मैं बात करूं इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा भाई vy आएगा, ये क्या आएगा uy होएगा, ये क्या होएगा ay होएगा, और ये क्या होएगा अपने पास t होएगा। आगे बात समझिए, वैल्यू पुट करते हैं और अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा vy 0 इक्वल टू uy अपने पास क्या आएगा भाई, uy कहां है 30, ay कितना माइनस का 5√3, और साथ में t कितना आएगा अपने पास, इसको एक काम करो, इसको vy लिखो, मल्टीप्लाई में आया था 4√3, सही है। तो vy इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 30 माइनस का 60 आ गया, तो ये आएगा अपने पास माइनस का 30। ऐसे vx फाइंड करोगे, vx क्या आएगा भाई, देखो इसको जीरो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने पास अगर ये जीरो हो जाएगा फिर अपने पास वैल्यू किसकी आएगी उस टाइम पे। तो vx इक्वल टू अपने पास ये आएगा ux प्लस axt, यानी कि माइनस का 5, x की वैल्यू माइनस का 5 मल्टीप्लाई में t कितना अपने पास 4√3, तो ये आएगा 40 माइनस 20√3। तो अब क्या करना है अपने को, tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा क्या आएगा vy/vx 30 में 40 माइनस 20, या क्या करो 20 कॉमन लो, तो ये बचेगा अपने पास 2 माइनस √3, तो अपने पास ये क्या जो भी आएगा एक एंगल का क्लियर। ऐसे जो है इसके क्वेश्चन को सोल्व करें। आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने कल देखते हैं। कल अपने करेंगे टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर।